सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के बात असले गांव में खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस और इनामी मुकाबले का आयोजन इकरा इंग्लिश पब्लिक स्कूल के संस्थापक मौलाना गुलाम ख्वाजा व डायरेक्टर मोहम्मद असलम रजा की सरपरस्ती में इकरा इंग्लिश पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। जलसे का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उसे आत्मनिर्भर बनाने और इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ अपने आप में कैसे आत्मनिर्भर होना है, इस पर विशेष रूप से आई हुई महिलाओं को समझाया गया। जलसे में आई हुई आलिमा ने अपने संबोधन में कहा, समाज में बढ़ती कुरीतियों को रोकने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। खासकर फितना धर्म त्याग इस युग का एक बड़ा और भयानक फितना है, जिसकी रोकथाम के लिए महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा है, इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपके लिए सभी रास्ते बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा इंग्लिश पब्लिक स्कूल में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। और ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रहा है। इंसानों की हिदायत के लिए हो रहा है, अपने माशरे को सुधारने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि गाँव देहात में आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दगी और बेनमाजी बहुत सारी यानी कि अपने इस्लाम से दूर होती नजर आ रही हैं औरतें। उन्हीं को हिदायत देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि लोग उनसे हिदायत हासिल करें और पर्दे की पाबंदी करें। पर्दे के बारे में ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है कि आजकल औरतें कुछ ज़्यादा ही बाजार में नज़र आने लगी है, जिधर भी देखो औरतें ही नज़र आने लगी है। हालांकि इस्लाम ने हमें पर्दे में रहने के लिए कहा है। इस्लाम ने हमसे कहा है कि औरतें अपने घरों में ही अच्छी लगती है। औरत का मायना ही छुपाने की चीज़ है। औरत का मायना ही छुपाने की चीज़ है। औरत को चाहिए कि अपने घरों में रहे और बेपर्दा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हज़रत फातिमा ज़हरा एक ऐसी खातून थी, एक ऐसी मुक़द्दस खातून थी जिनके सर के बाल को आज तक आसमान में नहीं देखा। हम उन्हीं की कमी से हमें भी उनके जैसा पर्दा करना चाहिए, हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर अमल करना चाहिए। उनके कदम को आज तक किसी ज़मीन ने नहीं देखा। जब वो चलती थी फातिमा ज़हरा तो उनके कदम पर हज़रत अली कदम रख देते थे, उनके कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रख देते थे। इसी वजह से उनके कदम को आज तक आसमान ने न देखा, न जमीन ने देखा। और इसी तरह की बहुत ज़्यादा बातें हैं पर्दे के मुताल्लिक, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकूँगी। बस खुदा ताला ने कुरान शरीफ में कितनी जगह पर्दे के बारे में बयान किया है, लेकिन उसमें से एक आयत बता रही हूँ, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इसमें खुदा तबारक तआला ने बयान फरमाया है कि तुम औरतें अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा घर से बाहर ना निकले। तो जिस तरह से बाग में फूल अच्छे लगते हैं, फूल का जो मकाम होता है वो बाग होता है, उसी तरह से एक औरत का मकाम उसका घर होता है। औरत को चाहिए कि अपने घरों में बहिफाजत रहे। अगर हम घर से बाहर बेपर्दा निकलेंगे तो बहुत सारे फितने फसाद पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा खतरे पेश आएंगे और भी बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं हमारे माशरे में, जैसे कि वालिदैन की इज्जत नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। खुदा तबारक तआला कुरान शरीफ में फरमाता है कि तुम अपने वालिदैन से उस तक कहा। तो जब खुदा तबारक तआला ने ये कह दिया कि तुम अपने वालिदैन से उस ना कहो, तो जब उस करने का अल्फाज आ गया, आज तो कितनी सारी लड़कियां तो अपनी माँ को गाली भी दे देती है। जब माँ कुछ बोल देती है प्यार से कि बेटा ये काम कर ले, जब 2-3 बार कह देती है उस अल्फाज को, तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कितने तो आजकल देखा जा रहा है कि खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं अपने माँ बाप के अल्फाज पर। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि माँ बाप जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, यानी कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो जन्नत जब माँ के कदमों के नीचे है और हमें अगर जन्नत की तलब है, अगर हमें जन्नत चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। जब बच्चा छोटा रहता है, एक मरहबा का वाक़या है, जब बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा अपने बाप से कहता है कि अब्बा ये क्या है, और वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ रहता है। तो उसके अब्बा कहते हैं कि बेटा ये कौवा है। बच्चा 100 मरतबा अल्फाज कहता है कि बेटा ये क्या है। वो उसका अब्बा, उसके वालिद साहब जो रहते हैं 100
बूढ़ा हो जाता है और वो बच्चा नौजवान हो जाता है, तो बाप कहता है कि बेटा ये क्या है, तो उस वक्त बच्चे बोलते हैं कि अब्बा ये कौवा है। बाप 2-3 बार बस पूछता है बेटा ये क्या है, एकदम झिड़क के कह देता है कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कौवा है। मेरी इस्लामी प्यारी माँ और बहनों, गौर कीजिए, जब तुम छोटे थे तो तुमको कितनी प्यार से बताया, तुमने जितनी बार पूछा तुमको उतनी बार बताया गया, लेकिन आज तुम उनसे झिड़क कर बात कर रही हो। याद रखिए, जिस तरह से तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ उसी तरह से करेंगे। देखिए, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। चाहे हम कितना भी इस्तेमाल क्यों ना करें, लेकिन अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। हमारे माँ बाप हम पे कितना भरोसा करके हमें मोबाइल दिलाते हैं, हम बोलते हैं हमें पढ़ाई करना है, हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोबाइल से पढ़ना है, तो हम हमें खरीद के दिला देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनके भरोसे को कायम रखें और गलत कोई चीज़ ऐसा ना करें जिसकी वजह से उनको शर्मसार होना पड़े लोगों के सामने, और हमेशा मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल अच्छे के लिए अच्छा से इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा है और ख़राब से इस्तेमाल करो तो बहुत ख़राब है। माँ बाप को चाहिए कि इंग्लिश यानी कि स्कूल वगैरह की तालीम भी दे, लेकिन दीनी तालीम भी दे, क्योंकि दीनी तालीम हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन एक ऐसा इल्म है जिसे अगर इंसान अमल ना करे, जिसे अगर इंसान ना सीखे तो बहुत ज्यादा खराबी पैदा हो सकती है। और देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी माँ बाप के हाथ में रहती है। अब आजकल जब बच्चे कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, बोलने के कुछ लायक होता है, तो उसे इंग्लिश का अल्फाज सिखाए जाते हैं, पढ़ो तो बेटा A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, लेकिन हमें चाहिए कि उसे पहला अल्फाज अल्लाह सिखाए। उसे देखिए, बच्चे जो होते हैं एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं, तुम उस पर जिस तरह से लिखोगी वैसी ही राइटिंग बनेगी। तुम अगर पूरा कोरा छोड़ दोगी तो पूरा कोरा ही होगा, उसे कोई तरबियत वगैरह नहीं दे सकोगे, लेकिन अगर तुम उन्हें जिस तरह से लिखोगे उस कागज को उस तरह से वो राइटिंग लिखाएगा। इसी तरह से बच्चे एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं, तुम जिस तरह उनको लपटोगी, जिस तरह उनको करोगी, वो उसी तरह से जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दीनी तालीम दें, क्योंकि दीनी तालीम जब बच्चे सीखे रहते हैं तो बच्चे अपनी हदों में रहते हैं। कुछ गुनाह जान कर करते हैं बच्चे, लेकिन जब इन दीन के तरीके पर अमल करते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं उस गुनाह को, जाते हैं उस तक लेकिन फिर छोड़ देते हैं गलत समझ करके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन सिखाना चाहिए, क्योंकि इल्म दीन हम तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को फर्ज है। इसका मकसद औरतों को जैसे जाहिल करना बहुत ज़्यादा, उनको औरतों को सही रास्ते पे लाना, जैसे घरेलू मसले में, और आगे माशाल्लाह कुछ अच्छा समझे, कुछ सोचे और माशाल्लाह कुछ सीखे। औरतों को जैसे हम लोग बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं, औरत को नहीं समझा पाए, और इसलिए इज्तिमा रखे कि ताकि इससे औरत समझा सके और माशाल्लाह अच्छा इसका ये मिले। हमारे दियार के लिए बहुत एक नई चीज़ है जिसका सिला जाता है हमारे हाफिज इकराम साहब और मौलाना गुलाम ख्वाजा भाई पे। हमारे दियार की महिला इस्लामी दीनियाती तालीम से बहुत कोसों दूर थी, मगर जब से ये लोग इस तरह का इदारा खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसमें सामूहिक तौर पे मौका मिला है, हर घर से औरतें आ रही हैं और दीनियाती बात पे मुकर्रिर औरतें ही आई हैं जो उस पर रोशनी डाल रही हैं, और उस पर हमारी औरतें आज उनको सुनने का मौका मिला है और वो सुन रही हैं। इससे हमारे दीन का फलाह और बहबूद का बेहतरीन मैसेज जा रहा है, और इसका सिला कि हमारे हाफिज इकराम साहब और गुलाम ख्वाजा मौलाना साहब के ये सर जा रहा है। माशाल्लाह, मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में ये दीन का काम करने का मौका बिलखुसूस हमारे गुलाम ख्वाजा भाई ने इस प्रोग्राम का इनाकात किया है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हर वक्त में इंसान जो अच्छा काम करता है लोग उसको याद करता है। माशाल्लाह, हमारे
पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत हाफिज़ व कारी ग़ुलाम ख्वाजा साहब यहाँ से लेकर और मुंबई तक सरकार आला हज़रत का जो मिशन है वो लेकर चल रहे हैं। और माशाअल्लाह हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत का भी मिशन लेकर चल रहे हैं। आज मुंबई के सरज़मीन पर एक निरल एक ऐसी जगह है जो जंगल कहलाता था, उस जंगल में भी हज़रत ने मदरसा कायम करके उस जंगल को रोशन कर दिया है। माशाअल्लाह ये ऐसे शख्स है कि जिस जगह पर जहाँ पर जो काम और दीन का काम करने में ये आगे आगे रहते हैं। अल्लाह उसके रसूल का फ़ज़ल करम है कि आज पहली बार हमारी इस बात बस्ती के अंदर में हमारे हाफिज़ व कारी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफिज़ व कारी ग़ुलाम ख्वाजा साहब, इन्होंने आलमा को बम्बई से बुलाकर और यहाँ एक प्रोग्राम उन्होंने किया। माशाअल्लाह प्रोग्राम कायम रहा और अल्लाह का करम है कि हम लोगों की जो घर की जो औरतें हैं माशाअल्लाह इसे समझे कि नहीं सुन करके बेहतरीन अपने दिल के अंदर में इस चीज़ को अच्छा अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर कायम और दायम रहेंगे।